हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम मनोविज्ञान में सीडीपी में सिद्धांत और उनके जनक। ठीक, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, हमने यूपी टेट की क्लासेस चला रखी हैं। आपने अभी उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपकी जो तैयारी है, आप अभी से अपनी तैयारी में लगेंगे। ठीक, तो आपकी तैयारी है एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी से अपनी यूपी टेट की तैयारी में लग जाएं, जिससे आपका एग्ज़ाम है वह बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत और उनके जनक। ठीक, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सिद्धांतों से लेकर कि यह सिद्धांत है वह किसने दिया था। ठीक, जैसे पूछा जाए आपसे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत है वह लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। नैतिक नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो सिगमंड फ्रेड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। आप क्या करना है, आपको नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ, और उन्हीं नोट्सों का आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं भाषा विकास की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाषा विकास, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यह किसने दिया था, चौमास्की ने। ठीक, किसने दिया था, चौमास्की ने। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीन प्याजे ने दिया था। आपने इनके सिद्धांत को भी नहीं पढ़ा है तो आप इनके सिद्धांत को पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हमने आधे से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो आप उन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को इतना अच्छे से अभी से कर लीजिए। ठीक, मैं आपको बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे सिलेबस को कंप्लीट करा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मनोसामाजिक विकास किसने दिया था, तो एरिक्सन ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है किसने दिया था, एरिक्सन ने दिया था। ठीक, विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो लेमार्क ने दिया था। विकासवादी सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। बात क्लियर, दोबारा रिवीजन कर लो। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। किसका, नैतिक विकास का। ठीक, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किसका सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं भाषा विकास का सिद्धांत चौमास्की ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चौमास्की ने। ठीक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन प्याजे ने। ठीक, किसका सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। विकासवादी सिद्धांत है वह किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था विकासवादी सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वंशानुगत सिद्धांत की किसने दिया था, तो वंशानुगत सिद्धांत है जॉर्ज मेंडल ने दिया था। वंशानुगत सिद्धांत है वह जॉर्ज मेंडल ने दिया था। ठीक, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह दिया था थार्नडाइक ने। ठीक, किसका, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। इसे हम एसआर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, एसआर बॉन्ड भी इसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। यह भी थार्नडाइक ने दिया था।
ठीक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। बात क्लियर? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने इन सिद्धांतों को आपको कंप्लीट करा दिया है। आपने इनको नहीं देखा है तो आप अभी से इन्हें देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है 70% यूपी टेट में सिद्धांतों से पूछा जाता है, तो आपके लिए यह मोस्ट हो जाता है। क्या क्या मोस्ट हो जाता है? सिद्धांत। ठीक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिद्धांतों को सीडीपी में कवर करना। ठीक, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? सीएल हल ने दिया था। ठीक, क्लार्क सीएल हल ने दिया था पुनर्वलन का सिद्धांत, लेकिन प्रयोग किसने किया था? बीएफ स्किनर ने इसका प्रयोग किया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की, तो यह कोहलर ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक, चिंपैंजी कैसा था? एक बंदर था, और कैसा था बंदर? भूखा बंदर था। ठीक, चलिए मैंने इस सिद्धांत को कंप्लीट करा दिया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गेस्टाल्ट की। गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक हैं कौन हैं? जनक हैं, वह हैं वर्दीमर। ठीक, गेस्टाल्टवाद के जनक हैं कौन हैं? वर्दीमर। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बुद्धि। ठीक, तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रयोजनवादी विचारधारा के जनक कौन हैं? तो प्रयोजनवादी विचारधारा के जनक हैं जॉन डीबी। कौन है? प्रयोजनवादी विचारधारा के जनक तो कौन है? जॉन डीबी। मानवतावादी उपागम किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। मानवतावादी उपागम किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलव ने। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलव ने। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अधिगम के नियम की, तो किसने दिए थे? अधिगम के नियम दिए थे थार्नडाइक ने। ठीक, कितने नियम दिए थे? इनके मुख्य नियम तो दो थे। ठीक, मुख्य नियम इनके दो थे। पहला था मुख्य नियम और दूसरा था गौड़ नियम। ठीक, इन्होंने दो नियम दिए थे। पहला मुख्य नियम था और तीसरा था गौड़ नियम, दूसरा था। तो इसमें 5 नियम दिए, इसमें 3 नियम दिए थे, और इसमें कितने दिए थे? 5 नियम दिए थे। किस वाले में? गौड़ नियम में 5 नियम दिए थे। बात क्लियर? इनके सिद्धांत के 2 नियम हैं। पहला होता है हमारा मुख्य नियम, दूसरा होता है गौड़ नियम। गौड़ नियम में 3 नियम दिए थे और मुख्य नियम में 5 नियम दिए थे। बात क्लियर? चलिए मुख्य नियम की बात करते हैं, तो 3 नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम। ठीक, पहला है हमारा अभ्यास का नियम, दूसरा है हमारा तत्परता का नियम, और तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम। ठीक, प्रभाव का नियम। बात क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग, इसके जनक हैं एबिंगहॉस। ठीक, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। ठीक, आप नोट कर लेना नोटबुक में। चलिए बात करते हैं मांग के सिद्धांत की, तो यह दिया था अब्राहम मैस्लो ने।
मांग का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन ने दिया था। ठीक, मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने और शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन ने दिया था। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक, आपको पता होना चाहिए। टीएटी परीक्षण है वह किसने दिया था? मार्गन एवं मुरे ने। यूपी टेट में यह क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होकर के आया है, तो आपको यह बिल्कुल ही पता होना चाहिए, कई बार रिपीट होकर आया है। टीएटी परीक्षण के जो जनक हैं, प्रतिपादक हैं, कौन है? मार्गन व मुरे। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, ठीक, दूसरे की बात करते हैं। एसओआर किसने दिया था परीक्षण का? तो रॉबर्ट वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था एसओआर परीक्षण? रॉबर्ट वुडवर्थ ने। सीएटी और आईबीटी, यह भी, यानी कि आपके यह चारों हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एसओआर रॉबर्ट वुडवर्थ ने और सीएटी परीक्षण किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलक ने। ठीक, मैं परीक्षण वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक, परीक्षण जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कराना है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुद्धि, बुद्धि को कंप्लीट कराएंगे इससे, और उसके बाद हम इसे कंप्लीट कराने के बाद इसे हम परीक्षण को कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल आपकी ही भाषा में बिल्कुल ऐसे समझाएंगे, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक, सीएटी परीक्षण की बात करते हैं तो लियोपोल्ड बेलक ने, और आईबीटी परीक्षण है वह हरमन रोडसा ने दिया था। आईबीटी परीक्षण है वह हरमन रोडसा ने। ठीक, इनको हम बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही अच्छे से, कि इन परीक्षणों में क्या होता है क्या नहीं, हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम आपको बुद्धि में। ठीक, उसके बाद हम परीक्षण को कंप्लीट करेंगे। ठीक, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, नैतिक विकास का सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक, भाषा विकास का सिद्धांत है वह चॉम्स्की ने दिया था। ठीक, यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सी टेट में भी। यहाँ से ये सी टेट का तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, चॉम्स्की वाला है। ठीक, आपसे पूछा जाता है। ठीक, और यूपी टेट का भी मोस्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन प्याजे ने। मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। विकासवादी सिद्धांत के जनक हैं कौन है? लेमार्क। चलिए अब बात करते हैं वंशानुगत सिद्धांत की, तो इसके जनक हैं जॉर्ज मेंडल। उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत थांडाइक ने दिया था। एसआर बॉन्ड। ठीक, एसआर बॉन्ड, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, थांडाइक के ही सिद्धांत को जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने। ठीक, पुनर्वलन का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। ठीक, मैंने इन सभी सिद्धांतों को कंप्लीट करा दिया है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक, गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक हैं कौन हैं? वह हैं वर्दीमर। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। बात क्लियर? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है वह थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। प्रयोजनवादी विचारधारा के कवि जो जनक हैं वह कौन है? वह है जॉन डीवी। ठीक, आपने यह सेकंड सेम में पढ़ा होगा। ठीक, सेकंड सेमेस्टर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रयोजनवादी विचारधारा के जो जनक हैं वह कौन है? जॉन डीवी। बात क्लियर? उसमें शायद आपका 5वां चैप्टर है, शायद सेकंड में या थर्ड सेम में है। ठीक, थर्ड सेम में है, शायद थर्ड सेम में है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मानवतावादी उपागम की, तो वह
उसके जो जनक हैं अब्राहम मैस्लो हैं। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलव ने दिया था। चलिए अब बात करते हैं अधिगम के नियम की। यह थार्नडाइक ने दिए थे अधिगम के नियम। इनके दो नियम हैं, ठीक। पहला है हमारा मुख्य नियम, ठीक। उसके बाद है हमारा गौण नियम, दूसरा है, ठीक। और मुख्य नियम में 3 नियम हैं, गौण नियम में इनके 5 नियम हैं। मुख्य नियम में आते हैं अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक। वह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी दी थी सिगमंड फ्राइड ने। मांग का सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? शर्डन ने दिया था। अब बात करते हैं टीएटी परीक्षण की। वह मरे एवं मार्गन ने दिया था। कौन सा परीक्षण? टीएटी परीक्षण, ठीक। एसओआर परीक्षण रॉबर्ट बुलबर्थ ने दिया था। सीएटी परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। कौन सा परीक्षण? सीएटी परीक्षण है वह लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। आईवीटी परीक्षण हरमन रोडसा ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।